नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप देख रहे हैं पेट बैठक। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो रियल है कि आप लोगों को सुनने के बाद एकदम होश उड़ जाएगा। ये एक ऐसा घर का स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ अपने गांव का, जहाँ पर एक ननद के हस्बैंड के ऊपर के भाभी ने ब्लैक मैजिक किया था। उसके वजह से के हस्बैंड का जो हाल होता है वही आज आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। होता है यो कि एक भाई बहन है घर में। बहन का शादी भाई ने बहुत अच्छे तरह से दिया था और उनके बगल वाले गांव में उसके मम्मी पापा थे और के भाई का भी शादी हो गया था। लेकिन इसके जो बहन का शादी हुआ था जिस आदमी से, वो बहुत ज्यादा लालची था और उसका हाथ सफाई करने का ना एक बहुत ही गंदा आदत था। तो कहीं भी जाता था, कुछ भी करता था, चोरी करना इसका रोज का बात हो गया था। ऐसा नहीं कि वो उसको उसके पास कुछ नहीं है, उसका एक आदत था। फिर एक दिन ऐसा होता है जब ये लड़की मायके आती थी तो इनके घर से भी वो बहुत सारे सामान के दामाद चोरी करके ले जाता था। ये लोग कुछ नहीं कहते थे कि जो भाभी थी ना, वो भी देखती थी कि मेरे कुछ सामान, कुछ चीजें हमेशा गायब हो जाते हैं जब ये ननद और इनके नंदे आते हैं तब। तो ये भाभी ऐसा ही देखती जाती थी, उसको बहुत गुस्सा आता था, कुछ नहीं कह पाती थी। फिर एक दिन इसके भाभी का 2 कान के झुमके थे सोने के जो उसको मायके से मिले थे, वो को नहीं मिलता। इस बार ये लोग जब आए थे उसके बाद से ही इनको नहीं मिल रहा था। ये देखकर इनके जो भाभी थी इसको बहुत बुरा लग जाता है और गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है कि मेरे सोने के झुमके ये चोरी कर लिया। इतना ज्यादा। अब तक तो कर रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं था, लेकिन मेरे मायके से जो झुमका मिला था मुझे, वो भी इसने चोरी कर लिया। तो ये इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और इनके जो मायका था ना, उस जगह पर ये जो तंत्र क्रिया, ब्लैक मैजिक, ये सारे चीजें घर घर में होते थे। उनके जो जगह है ना, वहां पर ये सारे चीजें होते हैं। तो ये गुस्से में ऐसा कुछ कर बैठती है जो इन्हें करना नहीं चाहिए था। इनको आगे चलकर बात करना चाहिए था कि आप ऐसा क्यों किया, मेरा जो झुमका है आप वापस दे दीजिए। अगर वो नहीं देते तो कुछ और एक्शन लेते, लेकिन ऐसा क्या गुस्सा, ऐसा क्या नाराजगी कि किसी के जान ही ले लो, आप किसी के जान के पीछे ही पड़ जाओ। तो होता है यूं कि ये अपने मायके में जाकर उनके जो नंदोई है उनके नाम पर कुछ क्रिया करवाती है, मरण क्रिया। और वो जो क्रिया है बहुत ही खतरनाक था, जानलेवा था। फिर ऐसा होता है कुछ दिन बाद से कि जो नंदोई है ना, वो बीमार रहने लगते हैं और उनके अजीब सा हरकतें सबको चौंका देता है। वो कहते हैं कि देखो देखो देखो, वहां पर कोई खड़ा है, मुझे डरा रहा है। वो कहते थे उनको कुछ अजीब सा चीजें देख रहे, कुछ प्रेत आत्माएं देख रहा है। ये कहकर वो डरने लग जाता था और बीमार भी रहने लगा था बहुत ज्यादा। वो खाना भी ठीक से नहीं खा पाता था, सो भी नहीं पाता था। हर टाइम उनको डर लगा रहता था कि क्या चल रहा है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। वो पागल जैसे होने लग जाते हैं और बीमार तो रहने लगते हैं। इनके घर वाले इनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, सारे ट्रीटमेंट, सारे टेस्ट करवाते हैं, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आता, सब नॉर्मल होते हैं। लेकिन ये बीमारी के वजह से ठीक से उठ खड़ा नहीं पाता था,
घर में ये एक लौता ही कमाने वाला था। अब घर का हालत ऐसा हो गया था कि इनको मतलब कमाने वाला तो कोई नहीं था ना, खाने वाला बहुत थे, तो प्रॉब्लम, खाने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, इनका ट्रीटमेंट करवाने में भी प्रॉब्लम आ रहा था। सब मिलाकर इनके हालत बहुत खराब हो गया था और इनके जो तबीयत दिन दिन बिगड़ रहा था, इनका जो हालत बहुत ही खराब हो रहा था, इनका मेंटालिटी भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, पूरा बिस्तर ले चुके थे। सब बोल रहे थे इसके साथ शायद कुछ हुआ होगा, कुछ किया होगा किसी ने। तो इन्होंने एक जो हमारे वहां पर जो करते हैं ये विद्या तंत्र साधना जो करते हैं उनके पास ले जाते हैं। वो इसे देखकर कहते हैं अरे ये क्या, ये तो बहुत ही बुरा हुआ है इसके साथ, बहुत ही खतरनाक ब्लैक मैजिक किया है इसके साथ, अब इसका बचना नामुमकिन है। इसके ऊपर जो किया गया है ना, ये इसका जान जाने के बाद ही ये खत्म होगा। अब इसका तोड़ कुछ भी नहीं है, कोई इसका तोड़ नहीं निकल सकता है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब दुनिया में किसी के पास चले जाओ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ है और ये कुछ दिन का मेहमान है। ये सुनकर सारे जो गए थे वो बहुत ही मतलब शॉक हो गए थे कि ऐसा कैसे, किसने किया है। उन्होंने कहा इनका किसी अपने ने ही किया था, अपने ने ही किया है इनके साथ ये सब, और पता भी चल जाएगा किसने किया है। फिर ये लोग अपने घर चले आते हैं क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, बोल दिया था उन्होंने। और जब ये घर आते हैं उनके हालत बहुत ही खराब हो रहा था। और जब ये सारी बातें उनकी भाभी सुनती है तो उनको बहुत अंदर से बुरा लगने लगता है। तो उन्होंने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया गुस्से में, एक तो कान का झुमका ही था ना, अगर मैं मांग लेती तो क्या होता। तब उनको रियलाइज होता है कि मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ये उनके मतलब जो नंदे का आखिरी सांस ले रहे थे उस टाइम ये जाती है वहां पर, और वो वहां पर जाकर अपना जो उन्होंने किया था गलती वो सबके सामने एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये मैंने करवाई थी गुस्से में, क्योंकि इसने मेरे कानों का झुमका ले लिया था, तो मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं करना चाहती थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं नहीं चाहती थी कि इनकी जान चली जाए, लेकिन उस टाइम मुझे कुछ नहीं सूझा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो जब ये सारे बातें उनके जो घर के लोग, जो आसपास से लोग आए थे, क्योंकि उनके अंतिम सांस वो ले रहे थे, बहुत सारे लोग आए थे, वो सारे लोग कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने ऐसा क्यों किया, एक मामूली कानों के झुमके के लिए तुम किसी का जान ले लोगे, मतलब तुम्हारे कानों का झुमका का कीमत एक जान से ज्यादा हो गया। वो कहने लगी नहीं मैं ये नहीं करना चाहती थी, मैं बहुत मुझसे गलती हो गई। ये सारी बातें करते करते वो वहां पर माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं करना चाहती थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब करते करते उसके जो नंदे थे ना, वो उनका आखिरी सांस वो लेती है और वहां पर वो दम तोड़ देते हैं। और फिर सारे लोग जो थे वहां पर वो कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ, और उसके जो ननद है ना बोलते भाभी आपने मेरे साथ ऐसा किया, आप मेरे भाभी थे ना, मेरे सुहाग को आपने उजाड़ दिया, इतना आपको गुस्सा आया था हमारे ऊपर, अब बोल देती, मुझे बता सकती थी, मैं वहां अगर उन्होंने लिया था तो मुझसे मांग कर आपको दे देती, कुछ और रास्ता निकालते, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा किया, अब मेरी पूरी जिंदगी आपने खराब कर दिया। ये सुनकर उसके भाभी बहुत रोने लगती है और उसके भाई वहां पर था
वो कहते तुमने मेरे बहन के साथ ऐसा किया, अब मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, अब तुम अपने मायके में ही रहना। वो बहुत रोने लगती है, सबके पैर पकड़ने लगती है, उनके ननद का, हस्बैंड का, जो वहां पर थे। तो बोलते नहीं तुम यहाँ से चले जाओ, जो गांव वाले कहते तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो और एक मौत हो जाएगा, हम खुद को रोक नहीं पाएंगे। ये सुनकर वो उनके बहुत सारे लोग कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कुछ हो जाएगा। तो वो रोते रोते चली जाती है, उसके हस्बैंड को नहीं लेता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अपने मायके चली जाती है वहां से। यहाँ पर उसके ननद के पूरे जिंदगी खराब हो चुकी थी, उसके एज इतना भी नहीं था, उसके घर पूरा बर्बाद हो गया, उसका भी तो हुआ घर बर्बाद और उसके ननद का भी घर बर्बाद हो गया। एक गुस्सा, एक नाराजगी आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। तो आप गुस्से में अगर कोई डिसीजन ले रहे हो ना, तो सोच समझ के लो, क्योंकि गुस्से में अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो ना, तो वो फल आपको भी मिलेगा, आप भी खुश नहीं रहोगे। दोस्तों, आज का स्टोरी कैसा लगा जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड टेक केयर दोस्तों।